दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को भी कर लो सब्सक्राइब। नहीं आ रही थी समझ में लोगों के बात। अब देखिए फिर से आ गए हम बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में सऊदी अरब के बारे में कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खतरनाक बातें जानेंगे। भले ही आप सऊदी अरब नहीं गए हों, लेकिन अल्लाह करे आप सऊदी अरब जाएं, हज करें, उम्रा करें या फिर घूमने भी जाएं, समझ रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब के बारे में ऐसी ऐसी बातें आज आपको बताने वाला हूं जो आपको पता नहीं होंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बता दूं आपको, पहली सबसे बड़ी जानकारी सऊदी अरब के बारे में यह है, मिडिल ईस्ट, दुनिया की नहीं, मिडिल ईस्ट में से सबसे बड़े देशों में से सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सभी देशों को पेट्रोल डीजल बेचने वाला ये अकेला सऊदी अरब है। पूरी दुनिया में तेल की सबसे बड़ी फैक्ट्री अमराको आप जानते हैं सऊदी अरब में है। सऊदी अरब का देश सिर्फ तेल की कमाई पर ही चल रहा है। और एक सबसे अहम और बड़ी जानकारी जो मुझे भी नहीं पता था, पूरे के पूरे सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। ओफो बाबा, ये तो मुझे मालूम नहीं था। खैर, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हराम और दूसरी खुद सऊदी अरब में ही है मस्जिद नबवी। ये दोनों मस्जिदें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं अब तक की। जज़ाकल्लाह नीचे कमेंट में लिखिएगा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खजूरों का बिजनेस और प्रोड्यूसर ये खुद सऊदी अरब है। सऊदी अरब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अब तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूर एक्सपोर्ट करने वाला, उगाने वाला देश है। अभी आपको बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा खलीफा लगता होगा कि सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन सऊदी अरब में अभी जो फ़िलहाल इमारत बन रही है जद्दा टावर के नाम से, ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत आने वाले वक्त में होने वाली है। अब एक बात और बता देता हूँ, पूरे सऊदी अरब की 1/3 जो जनसंख्या है वो सब फॉरेनर्स हैं। सुना होगा आपने, अगर आप उत्तर प्रदेश से कहीं से हैं तो आपकी गली मोहल्ले के कई लौंडे जो 12th भी नहीं किए होंगे या शायद पढ़े ही नहीं होंगे, वो सऊदी अरब जाके काम कर रहे होंगे हैं, चाहे कुछ भी चरा रहे हों, बकरा चरा रहे हों, गाय चरा रहे हों, ऊँट चरा रहे हों। और कई ऐसे भी लोग हैं जो इंजीनियर और डॉक्टर बने हुए हैं, अच्छी पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब में जाकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे विदेशी नागरिक वहाँ जाकर 1/3 ऐसे लोग हैं जो वहाँ सऊदी अरब में बाहर के लोग हैं। दोस्तों, इतिहास के मुताबिक 350 मिलियन साल पहले सऊदी अरब में 20 फुट का मशरूम पाया जाता था। अब पूरी दुनिया में ये 20 फुट का मशरूम तो कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊँट सऊदी अरब में पाए जाते हैं। सऊदी अरब में सबसे लंबी और सबसे बड़ी रेसिंग ऊँटों की होती है। कहा जाता है पूरी दुनिया में वाहिद सऊदी अरब का एक ऐसा झंडा है जिसमें कलमा पाक लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, जैसे बारहसिंगा एक जानवर है, ऐसे ही अरेबियन ऑइक्स नाम का ये जानवर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अरब में पाया जाता है, जिसकी तादाद 500 है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा ज़कात देता है, सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद करता है, सबसे ज़्यादा वॉर इलाके में पैसा, मतलब समझ लीजिए पैसे से, खाने पानी से, हर तरह से वो मदद करता है, अनाज भेजता है, पैसा देता है, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी मिलिट्री की भी मदद देता है। सऊदी अरब का ये इतिहास आज भी मौजूद है और आज भी सऊदी अरब ऐसा ही करता है। जानकारी ये भी दे दूँ कि जब हज का वक्त होता है तो जो पॉपुलेशन है पूरे सऊदी अरब की वो डबल हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया भर से हज करने वहाँ आते हैं। और ये पूरी पॉपुलेशन जो डबल होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मक्का के अंदर ही बढ़ जाती है। हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा बिखर सकते हैं अगर इतनी पॉपुलेशन कहीं और हो। अब आप इस बात से समझिए कि सिर्फ मक्का में 2 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन हज के दौरान 4.5 मिलियन वहाँ पॉपुलेशन बढ़कर हो जाती है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही चलता है। सन 2017 में अरब के रेगिस्तान में 2000 और 9000 साल पुराने गेट मिले थे, बहुत पुराने गेट।
जी हाँ, जिसको सऊदी अरब की म्यूजियम में रखा गया है। कहा यह जाता है कि सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब एक इजिप्टियन ने दिया था। फार्मूला 1 रेसिंग आप जानते हैं, पूरी दुनिया में सबसे तेज दूसरे नंबर पर सऊदी अरब की राजधानी जद्दा में फार्मूला 1 रेसिंग का ट्रैक सबसे तेज है, यानी सबसे ज़्यादा तेज़ी से रेसिंग पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर जद्दा में होती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने भी शहर हैं उन सभी देशों की अमीरी की लिस्ट देखेंगे तो 80 नंबर के स्थान पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद का ये शहर है, जो 80 नंबर पर अमीरी में आता है। और लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि रियाद का मतलब गार्डन होता है, बगीचा। वहीं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सऊदी अरब में है, जिस एयरपोर्ट का नाम है किंग खालिद एयरपोर्ट। वहीं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जवान लोग सऊदी अरब में पाए जाते हैं, यानी आसान कर देता हूं, हर 3 में से 2 लोग 35 साल से कम उम्र के हैं और 30% 14 साल से कम के हैं, यानी बच्चे हैं। अब दोस्तों, वक्त है कुछ कड़वी बात जानने का। सऊदी अरब में महिलाओं की ड्राइविंग पर बैन था, लेकिन सन 2018 से ये बैन हटाया गया और अब महिलाएं ड्राइव कर सकती हैं। अब जाके ये अच्छा हुआ है। दोस्तों, वहीं इस शख्स को आप जानते होंगे, ओसामा बिन लादेन। जी हाँ, जब ये पूरी तरह से टेररिस्ट घोषित हो गया था तो इसकी पूरी फैमिली, ओसामा बिन लादेन की, पूरे अमेरिका में थी, यानी अमेरिका में इनकी बेटी, इनके बच्चे सब मौजूद थे। तो रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त सऊदी अरब के जो किंग थे, किंग फहद, उन्होंने अमेरिका की सरकार को अपने हाथ से लेटर लिखा था कि जो आतंकी है आप उसको सज़ा दें, उसके परिवार को नहीं, उसके परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। जिसके बाद सऊदी अरब का एक प्राइवेट जेट अमेरिका उतरा था और अमेरिका से ओसामा बिन लादेन की पूरी फैमिली को सही सलामत अरब लेके आया था। पूरी दुनिया में आज भी सऊदी अरब में जो सज़ा है वो सबसे ख़तरनाक है। इस्लामी रवायत के मुताबिक वहाँ आज भी जो है गर्दन काट दी जाती है अगर आप ख़तरनाक क्राइम करते हैं। हर क्राइम की जो सज़ा है इस्लामिक तौर पर है, जैसे चोरी करना, तो उस चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। तो इसी वजह से, ख़तरनाक कानून की वजह से, आज भी जब कोई नमाज़ पढ़ने जाता है, जब जुमे की नमाज़ होती है या जब जमात में सब लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो सुनार तक अपनी दुकानों को खुली हुई छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ, सुनार भी दुकानों को खुली छोड़ के जाते हैं। और मजाल है काउंटर के अगर भी कोई सोना पड़ा हुआ है वो टस से मस हो जाए। आप एक महिला हैं और सऊदी अरब घूमने जाएंगी तो मॉल तो ज़रूर जाएंगी। तो आपको बता दूं कि अगर आप मॉल जाएंगी और कपड़ा ख़रीदेंगी और सोचेंगी कि चलो फिटिंग रूम में, चेंजिंग रूम में जाके चेंज करके देखूँ, तो भाई साहब, बहन, बाजी, खाला, सुनिए, पूरे सऊदी अरब में किसी भी मॉल में चेंजिंग रूम, फिटिंग रूम नहीं है महिलाओं के लिए। सऊदी अरब के बारे में जो आपके लिए जानना ज़रूरी था वो मैंने बता दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट में कर दीजिएगा। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, पूरी आज़ादी है आपको, अंगूठों का इस्तेमाल कीजिए, उंगलियों को बाबू सोना से हटा के थोड़ा नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए। जय हिंद।